केमिस्ट्री। तो फर्स्ट जो इसकी हमारे पास ब्रांच है वो हमारे पास है जी फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम एक रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। अब ये रिलेशनशिप जो है वो हम किस चीज के दरमियान डिस्कस करते हैं, दो चीजों के दरमियान ये रिलेशनशिप हम डिस्कस करते हैं। एक फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास कंपोजिशन है एंड सेकंड वन जो है वो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान ये हम एक रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। हम एक एग्जांपल से जो है वो इसको देखते हैं कि हमारे पास H2O वाटर है, एक कंपाउंड है। अगर इसकी कंपोजिशन देखा जाए तो इसकी कंपोजिशन का मतलब है कि ये किन नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। तो ये हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। ठीक, मेन वाटर जो है ये 3 नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है, और यही इसकी जो है ये कंपोजिशन है। अब अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कंपोजिशन इसकी जिन एटम से ये मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, ये इसकी कंपोजिशन है। फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास है जी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब इस कंपोजिशन और इस फिजिकल प्रॉपर्टी के दरमियान क्या रिलेशन है? ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये उस किसी कंपाउंड की जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन में मौजूद उसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके ऊपर ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मीन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं। अब इस वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के ऊपर डिपेंड करता है, और ये इन दोनों के दरमियान जो है वो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम फिजिकल केमिस्ट्री में जो है वो हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास है। अब अगर मजीद इसकी एप्लीकेशन का अगर देखा जाए तो इसकी एप्लीकेशन में जो है वो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, एंड थर्ड वन जो चीज है वो हम मेजरली इसमें बिहेवियर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसके ये जो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बिहेवियर को भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब एक चीज है कि हमारे पास एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखते हैं कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये नंबर ऑफ शेल्स हैं। अब इस एटम को देखने से पहले इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं हम कि एटम जो है वो बेसिकली किन पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। वो पार्टिकल्स जिन पार्टिकल्स से मिलकर एटम बना हुआ है उन पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, और वो 3 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कैरी न्यूट्रल चार्ज, नो चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं ये तीनों, अब इसकी हमने देखनी है कि इस एटम के अंदर ये इनकी पोजीशन क्या है, किन जगहों पर ये प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये जो आउटर मोस्ट मीन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो आपको ये ऑर्बिट्स नजर आ रहे हैं, शेल जो आ रहे हैं नजर, इन शेल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। मेन न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ पाए जाते हैं। अब जो एक बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं वो नंबर
इलेक्ट्रॉन्स के। अब ये बात 100% श्योर नहीं है, क्योंकि आइसोटोप्स में जो है ये बात जो है वो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल नहीं होते। तो अगर इसमें देखा जाए एटम में, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब इक्वल होगा तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो लिहाजा हमारे पास जो एटम होगा वो एज अ न्यूट्रल के तौर पे एक्ट करेगा। एटम हमारे पास जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा, एज अ न्यूट्रल के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है जी। सेकंड वन जो हमारे पास इसकी टाइप है, ब्रांच है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें हम बेसिकली थ्री थिंग्स को स्टडी करते हैं। मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। सेकंड वन जो है वो हम इसमें हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं, मीन हाइड्रोकार्बन। एंड थर्ड वन जो है वो हम इसमें डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद कौन से कंपाउंड है, वो कंपाउंड्स हैं कि जिन कंपाउंड्स में जो कार्बन एटम है ये एसेंशियल एलिमेंट होता है। वो कंपाउंड, जिन कंपाउंड्स में कार्बन एटम जो है, कार्बन एलिमेंट जो है ये एज अ एसेंशियल एलिमेंट के तौर पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास जो है वो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH एसिटिक एसिड। इसमें देखें कि कार्बन एटम जो है ये एज अ एसेंशियल एलिमेंट के तौर पे प्रेजेंट है। इसके अलावा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। मीन कार्बन जो है वो हर सूरत प्रेजेंट होगा, इसके अलावा जो मर्जी एटम प्रेजेंट हो। अगर कार्बन एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा इस कंपाउंड में, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होंगे कि जिनमें कार्बन एलिमेंट जो है, कार्बन एटम जो है ये एज अ एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास है हाइड्रोकार्बन। नाम से ही जाहिर है, मीन हाइड्रो हाइड्रोजन और कार्बन मीन है कार्बन। वो कंपाउंड्स बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हाइड्रोकार्बन से ही इसकी ही टाइप है। मीन वो कंपाउंड जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। मीन ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मीन हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा इनमें कोई और थर्ड वन एलिमेंट या एटम प्रेजेंट नहीं होता। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के ही एटम प्रेजेंट होते हैं। इसकी तीन कैटेगरीज हैं हमारे पास, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड थर्ड वन हमारे पास है जी अल्काइन्स। ठीक, अब अल्केन्स जो है इसका अगर एग्जांपल देखें हमारे पास CH4 मीथेन गैस, और इसमें जो है वो सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। मीन हमारे पास ये कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट मीन बैलेंस शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये 4 जो है वो हाइड्रोजन इसके साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और ये इन्होंने जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। और ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, मीन सिंगल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। और ये मीथेन गैस मीन घरों में जो है वो चूल्हे में या सिलेंडर में जो एज आग जलाने के तौर पे जो गैस इस्तेमाल होती है, ये वो मीथेन गैस है। अल्कीन जो है इसके एग्जांपल देखें, हमारे पास इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड मीन CH2, और अल्कीन जो है इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और अल्काइन जो है हमारे पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारे पास इथाइन है। अल्काइन की एक एग्जांपल है, इसी को एसिटाइलिन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव जो है, इसका भी नाम से इंडिकेट है कि ये डेरिवेटिव भी डिराइव किए गए हैं।
ऐसे कंपाउंड है कि जो किसी न किसी कंपाउंड से डिराइव शुदा हैं। ये किसके मार्कर्स हैं? मीन हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल में ले लेता हूं जी अमोनिया की। अब इस अमोनिया में देखें कि जो नाइट्रोजन एटम है, इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उन 5 इलेक्ट्रॉन में से एक जो है इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है इस नाइट्रोजन के ऊपर, और 3 जो है वो अनपेयर प्रेजेंट है। अब इस नाइट्रोजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, मीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब एक हाइड्रोजन, ये थर्ड हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन के जो है वो वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये जो है इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे और ये इनका जो है वो स्ट्रक्चर अमोनिया का बन गया। अब एक मिथाइल ग्रुप है CH3। अब ये मिथाइल ग्रुप है, जब ये मिथाइल ग्रुप जो है यानी कि वो मैं ले लेता हूं, अगर ये मिथाइल ग्रुप को हम इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो जब ये यहां पे रिएक्ट करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और ये क्या होगा जी, ये हाइड्रोजन जो है यहां से रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन की जगह यहां पे क्या आ जाएगा जी, CH3 मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। अब जब हाइड्रोजन जो है यहां से रिमूव हो गया तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ गया, तो ये हमारे पास अब क्या बन गया जी, ये हमारे पास अब बन गया जी मिथाइल अमाइन। ये क्या बन गया जी हमारे पास? मिथाइल अमाइन। और ये मिथाइल अमाइन जो है ये एक हमारे पास डेरिवेटिव है। थर्ड वन जो हमारे पास टाइप है इसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो कंपाउंड स्टडी करते हैं। मीन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ all the elements or compounds except organic compounds, except carbon and organic compounds। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो तमाम एलिमेंट्स और वो तमाम कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होता और ना ही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हैं उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। मेन एलिमेंट है, एलिमेंट हम ले लेते हैं जी, सोडियम हमारे पास एक एलिमेंट है, इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अगर कंपाउंड की एग्जांपल देखें तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है ये एक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको स्टडी करेंगे। फोर्थ वन जो है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है, अब ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, बायो एंड केमिस्ट्री। बायो मीन आप जानते हैं कि बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, लाइफ की केमिस्ट्री। मीन हम इसको केमिस्ट्री ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं या केमिस्ट्री ऑफ स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बेसिकली कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनकी स्टडी करना, और वो जो कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं या जो एलिमेंट्स हैं उनकी बेसिकली हम एक चीज कंपोजिशन देखते हैं, स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ substance inside the
बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री जो है, बायोकेमिस्ट्री में हम वो सब्सटेंस, उन सब्सटेंस की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और रिएक्शंस को स्टडी करते हैं जो सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम एक सिंपल सब्सटेंस लेते हैं कि हमारे पास एक सब्सटेंस है जी C6H12O6, ये हमारे पास जो है एक सब्सटेंस है ग्लूकोज। अब इसकी हम देखते हैं कंपोजिशन से क्या मुराद है। इसकी कंपोजिशन अगर देखें तो ये हमारे पास किन एटम से मिलकर बना है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये इसकी जो है वो कंपोजिशन है। स्ट्रक्चर देखें तो 6 नंबर ऑफ कार्बन है, 12 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है एंड 6 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। अब ये जो है ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। अब रिएक्शन जो है, अब ये 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन जो है ये आपस में मिलकर जो है इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसके रिएक्शन में जो है, रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि ये जो ग्लूकोज है, ये जो सब्सटेंस है, जब हमारे बॉडी में जाता है तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। अब मेटाबॉलिज्म आप जानते हैं कि दो किस्म का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो है वो जनरेट क्या होती है, एटीपी जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, एटीपी जनरेट होती है, और वो एटीपी जो है वो हमारा बॉडी जो है उसको यूटिलाइज करता है, और साथ में जो है वो एटीपी के साथ वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होता है जो कि एज अ बॉडी से जो है वो सीक्रेट आउट हो जाता है।